बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेल साइकिल में मियोसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक चीज़ ये भी है कि लास्ट टाइम जो मैंने लेक्चर बनाया था माइटोसिस वाला, वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। मुझे वाक़ई एहसास हुआ है कि यार मैं ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ों को समझाने लग गया। तो उसके लिए चलें, कोई नहीं, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं वो दोबारा वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह आज मियोसिस आपकी बुक से ही होगा। बड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा है। 10 से 15 मिनट के अंदर इस टॉपिक को मैं ख़त्म करता हूँ। ओके, और कोई चीज़ पूछना हो या कहना हो या लेक्चर की बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि हमें फ़लाँ लेक्चर चाहिए, तो मैं वो अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखें, मियोसिस आप लोगों ने सॉरी नाइन्थ में भी पढ़ा था कि मियोसिस क्या होता है कि एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें वन सेल फोर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वन सेल इज कन्वर्टेड इनटू फोर डॉटर सेल। चले मैं डिटेल से रीडिंग के साथ डिस्क्रिप्शन के साथ समझाता चलूंगा। ओके, देखिए, मियोसिस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है मियोसिस वन, ठीक है, एक है मियोसिस वन और दूसरा है मियोसिस टू। ओके, मियोसिस वन एंड टू। ओके, अब इसमें फर्स्ट जो मियोसिस है उसमें टू सेल्स बनते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट सेल्स मियोसिस में टू सेल्स बनते हैं और फिर फर्दर टू सेल से कितने सेल्स बनते हैं? फोर सेल्स बनते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ये M1 है और ये जो है ना M2 है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? अब और इसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो रिड्यूस टू हाफ, मतलब ये कि उनमें हाफ हाफ नंबर रह जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 46 हैं, तो इनमें 23 होंगे। ये जितने सेल्स बनेंगे ना एंड में, तो उसमें कितने होंगे? 23 सारों में। जितने भी ये जो फोर सेल्स बने उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? हाफ हो जाएंगे। ओके, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनमें हाफ हो जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल स्पर्म्स की बात कर लें। मेल में जो स्पर्म्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो 23 होती है, सिमिलर टू एग्स। और एग्स में भी क्या होता है? ऐसे होता है। और ये किस किस रिप्रोड्यूस होते हैं? मियोसिस में। और आपको पता है स्पर्म्स और एग का कंसेप्ट एनिमल्स में पाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है? आप स्पोर्स की बात करें, प्लांट्स में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी क्या होते हैं? हिप्लाइड होते हैं। एंड दोज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्चुअली बाय मियोसिस। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस से पहले एक्चुअली ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए कि मियोसिस जब होता है तो उससे पहले इंटरफेज वन होता है। इंटरफेज वन के बाद फिर प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन, ये सारी चीज़ें होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इंटरफेस मैंने वैसे पढ़ाना आगे भी है, मैं तो तीन चार पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, देखें, सबसे पहले ये है कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो डुप्लीकेट होते हैं और हर सेंट्रियोल्स में क्या होगा? पेयर ऑफ सेंट्रोसोम, मतलब डुप्लीकेट होते हैं और हर जो सेंट्रोसोम है उसमें पेयर ऑफ सेंट्रियोल मौजूद होगा। अब उसके बाद इससे निकलती हैं एस्टर्स या एस्ट्रल्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये वो प्रोजेक्शंस हैं या ये वो प्रोजेक्शंस हैं जो क्या करती हैं? मूव टुवर्ड द कार्टेक्स ऑफ सेल्स, या सेल्स के आउटर साइड की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब उसके बाद इसमें न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, क्रोमोसोम वेल डिवेलप्ड होती हैं, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। जब मैं इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स की बात कर रहा हूँ, कि मेल की बात कर रहा हूँ, कि मेल या फीमेल में कितने 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं बिफोर द डिवीजन। ठीक है, ओके। अब इंटरफेस के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं? फर्स्ट तो मैंने ये बात की है कि टू आइडेंटिकल फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 23 का जो पेयर है वो सारी चीजें मौजूद होती हैं। ओके, अब उसके बाद क्या? कंप्लीट सेट ऑफ मतलब क्रोमोसोम मौजूद होता है। अब देयर आर टू सेंट्रोसोम, ये चीज भी मैंने आपको बता दी। अब ईच कंटेनिंग अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल, ये चीज भी मैंने उस डायग्राम से आपको दिखा दी। अब ड्यूरिंग इंटरफेस मैक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड फ्रॉम दीज सेंट्रोसोम, ये चीज जो मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो इनसे एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे एस्टर्स वाला कंसेप्ट दे दिया था। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट है प्रोफेज वन। ठीक है, प्रोफेज वन का मैं डायग्राम से यहाँ पे बना के भी समझाऊंगा, लेकिन मेन चीज ये मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद करनी है। देखिए, प्रोफेज के वन क्या है? लेंथी फेज ऑफ मियोसिस है, मियोसिस वन, सॉरी। ठीक है, मियोसिस वन का लेंथी फेज है। अब इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होता है, मतलब जो क्रोमेटिन
हैं वो कंडेंस होके क्या बना देती हैं, क्रोमोसोम बना देती हैं। इस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का। अब यही जो क्रोमोसोम्स हैं वो शॉर्टन हो जाती हैं और साथ में आहिस्ता-आहिस्ता से थिक हो जाती हैं, विजिबल हो जाती हैं अंडर माइक्रोस्कोप। आपको पता है जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो विजिबल नहीं है, लेकिन क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोफेज 1, जब वो शॉर्टन होती हैं, थिकन होती हैं तो विजिबल हो जाती हैं। अब उसके बाद जितने भी आइडेंटिकल क्रोमोसोम हैं, जो सिमिलर क्रोमोसोम हैं, वो एक दूसरे के साथ उनको आइडेंटिकल क्रोमोसोम जिनको हम नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का, अब वो क्या करते हैं, पेयर बनाना लग जाते हैं, लेंथ वाइज पेयर। मतलब ये कि वो एक दूसरे के साथ मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेट ये एक पेयर है, ये भी एक, सॉरी, ये भी क्या है, एक पेयर है। अब इसी तरीके से उनका एक पेयर बन जाता है। इस चीज़ को, उनकी इस पेयरिंग को हम नाम देते हैं सिनेप्सिस। के क्रोमोसोम क्या करती हैं, पेयर्स बनाती हैं, उस उनकी इस पेयरिंग को हम नाम देते हैं सिनेप्सिस का। अब इस सिनेप्सिस के नतीजे में 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और कितने क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, 4 क्रोमेटिड्स होती हैं या 2 क्रोमोसोम अटैच होती हैं। तो 4 क्रोमोसोम की बेस पे इसका नाम टेट्रिड रखा गया, 2 क्रोमोसोम की बेस पे इसका नाम क्या है, बाइवैलेंट। तो ये टेट्रिड टेट्रिड भी कहलाता है, बाइवैलेंट भी कहलाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉस ईच अदर। ये चीज़ मैं आगे समझाऊँगा कि वो एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं, इस चीज़ को क्रॉसिंग ओवर का नाम दिया जाता है। एंड द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग हो रही है उसे हम कियास्मा का नाम देते हैं। ये डायग्राम है, मैं यहाँ से समझाऊँगा। देखें, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इनके जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के हवाले से क्या हुए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, बिकॉज़ दीज़ आर नॉट सिमिलर। क्रोमोसोम सेम है, लेकिन उनके जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। अब यही यही मेन चीज़ है कि यहाँ पे इनके जो सेगमेंट हैं इस जगह पे, मैं 1 मिनट ये सारा इंक एक दफ़ा इरेज़ कर लूँ और उसके बाद जो है ना मैं दोबारा इस चीज़ को समझाऊँगा, ठीक है? देखिए, ये वो पॉइंट है जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कर रही हैं, एक-दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। क्रॉस ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके दरमियान में क्रॉसिंग हो रही है। और इस क्रॉसिंग की बेस पे उनके जो सेगमेंट्स हैं, बेटा ये देखें, अगर पहले टोटल ग्रीन था तो इसमें ये क्या हो गया, रेड हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है कि यहाँ पे ये क्या हो गया, रेड हो गया। अब हुआ यूँ है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, या उन होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स थे वो एक दूसरे के साथ उनके सेगमेंट्स एक्सचेंज हुए। अब इन एक्सचेंज सेगमेंट की बेस पे क्या हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर हुई है, या उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हुआ है, ठीक है? अब इस जेनेटिक मटेरियल मतलब एक्सचेंज हुआ है, सॉरी, डबल नहीं हुआ, एक्सचेंज हुआ है, ठीक है? कि एक्सचेंज ऑफ डीएनए बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इसकी बेस पे, इसकी बिहाफ पे, मतलब ये क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिनमें मियोसिस होता है उनमें क्या आती हैं, वेरिएशंस आते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एवोल्यूशन, इट इज़ अ सोर्स ऑफ म्यूटेशन, क्योंकि उनमें क्या आ जाती हैं, चेंजेस आ जाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? अगर इस चीज़ को फिर समझ ना आई हो, एक दफ़ा रिपीट कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा। और इसका जो लास्ट फेज़ था, लास्ट पॉइंट था, वो ये था कि जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में यूं हुआ कि मैं चले यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये उनका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, जो आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपियर होगा, लेकिन उनके जो क्रोमोसोम थे वो पेयर की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद थे। अब इन द केस ऑफ मेटाफेज वो क्या होंगे, सारे सेंटर में आ जाएंगे और सेंटर में आके एक मेटाफेज प्लेट बना देंगे, ठीक है? यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगे और आपको पता है इस साइड पे क्या मौजूद थे, सेंट्रियोल्स मौजूद थे। और उन सेंट्रियोल से फिर क्या बनने लग गया, स्पेंडल फाइबर्स बनने लग गया, ठीक है? अब ये इस तरीके से क्या होता है कि स्पेंडल फाइबर्स बनती हैं। और याद हो कि मैंने आप लोगों को बताया था इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की भी 3 टाइप्स होती हैं। कुछ होती हैं कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, कुछ नॉन कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और कुछ क्या होती हैं, एस्टर्स होती हैं। ओके, अब इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है और मैक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म स्पेंडल फाइबर्स। ये चीज भी मैंने आपको बता दी है कि यहाँ से ये क्या बनती हैं, स्पेंडल फाइबर्स बनती हैं। और कुछ स्पेंडल फाइबर्स क्या होती हैं कि ये ऐसे क्रोमोसोम के सेंटर से गुजरती हैं और कहाँ से किस पॉइंट पे जाके अटैच होती हैं, इस साइड पे कैनेटोकोर प्रोटीन होता है उसके साथ जाके अटैच हो जाती हैं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? चले मैं एक और चीज इसी इसी चीज को फर्दर कैरी ऑन करता हूँ
कि जो मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्या बनाती हैं, स्पेंडल फाइबर्स बनाती हैं। अब स्पेंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर, ये पॉइंट कौन सी थी, सेंट्रोमियर थी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि ये पॉइंट क्या है, सेंट्रोमियर है। अब इस सेंट्रोमियर पे क्या आके अटैच होते हैं, स्पेंडल फाइबर अटैच होते हैं, किसकी मदद से अटैच होते हैं, वो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि काइनेटोकोर प्रोटीन होता है उसके साथ उसकी मदद से यहाँ पे आके अटैच होते हैं। ओके, अब जो टेट्राइड है बेटा वो सेंटर में आ जाते हैं, ये चीज मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि जो टेट्राइड्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सेंटर में आ जाते हैं और आके क्या बना देते हैं, एक मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। समझ लें कि ये भी माइटोसिस है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जस्ट आगे थोड़ा सा कंसेप्ट इतना है कि वहां पे सिंगल क्रोमोसोम था, यहाँ पे डबल क्रोमोसोम है। अब इसके बाद नेक्स्ट एनाफेज है, एनाफेज में भी सेम होगा, कुछ नहीं होगा कि भाई ये वो सेल है। अब ये फर्दर मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि ये इसके क्या है भाई, ये सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल से फर्दर मैं क्रोमोसोम की बात करता हूँ कि ये उनमें टेट्रिन मौजूद है यूं पेयर की फॉर्म में। ठीक है, मैं हाथ से बना रहा हूँ इस वजह से ये परफेक्ट नहीं बन रहा, बट एडजस्ट कर लीजिएगा यार। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे इनके इनके बीच से क्या गुजरती हैं, स्पेंडल फाइबर्स गुजरती हैं। ठीक है, और कुछ जो है ना ये नॉन कैनेटिक और स्पेंडल फाइबर्स भी ऊपर मौजूद होती हैं लाइक दिस। अब होगा यूं कि जब एनाफेज का होगा ड्यूरेशन तो क्या होगा कि ये थोड़े जो आप इनके स्पेंडल फाइबर्स होती हैं वो शार्टन होती हैं। क्या होती हैं, शार्टन मतलब रिड्यूस होती हैं, जिसकी बेस पे जो क्रोमोसोम के टेट्रिड्स हैं उनमें क्या आ जाएगी, खिंचाव आ जाएगी। उस खिंचाव की बेस पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे। अब जो स्पेंडल फाइबर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता से वो कहाँ मूव करने लग जाते हैं, टूवर्ड देयर ओन पोल, मतलब जो अपोजिट पोल थे, जो अपोजिट साइड था उसकी तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो उनके साथ एक कंप्लीट क्रोमोसोम भी क्या हो जाता है बेटा, सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे लेट ये कि ये एक क्रोमोसोम है, अब इसके साथ दूसरा क्रोमोसोम है, अब इस साइड पे भी स्पेंडल फाइबर है, इस साइड पे भी स्पेंडल फाइबर है। तो अब यूं होगा कि ये एक क्रोमोसोम एक साइड पे चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि आधे क्रोमोसोम सेल के एक साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं और आधे क्रोमोसोम सेल के दूसरे साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये ईच पोल हैज अ सेट ऑफ क्रोमोसोम एट द एंड, की जो हर पोल है इस साइड पे भी, मैं चले यहाँ पे दोबारा ड्रा करता हूँ कि ये उनके सेंट्रियोल्स हैं। अब हर सेंट्रियोल के पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। ये फेज कौन सा है, एनाफेज 1 का है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। अब टेलोफेज में क्या होगा कि जो सेल है, मैं यहाँ पे यूं कुछ ड्रा कर लेता हूँ यार। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेटा सेंट्रियोल था और इस साइड पे सारा का वो जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ था। अब आपको पता है कि जो टेलोफेज है दैट इज अपोजिट टू प्रोफेज 1 बेटा। जो जो चीजें प्रोफेज 1 में हुई थी उसके अपोजिट अगेंस्ट कहाँ होगा, टेलोफेज में होगा। वहां पे जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो थिक होके क्रोमोसोम बनाया, तो यहाँ पे क्रोमोसोम फिर क्या होती हैं, अनकॉइल होती हैं, डीकॉइल होती हैं और दोबारा क्रोमेटिन मटेरियल बना देती हैं। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता से उनके दरमियान में ये न्यूक्लियर सिराइज होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से उनके दरमियान में क्या बनती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है। ये मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता से जो उनका सेल है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता से इनसाइड पे पिंच होता है और पिंच होके क्या कर देता है, सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब इस तरीके से जो सेल बना है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, कंप्लीट 46 ही है। 46 जितने थे उतने ही हैं क्योंकि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे बेटा, टेट्रेट थे। ठीक है, अब यहाँ से फर्दर क्या होगा कि जो सेल है वो ऐसे समझ लें कि जो नेक्स्ट फेज होगा वो मियोसिस 2 का होगा, लेकिन मियोसिस 2 इज सिमिलर टू बेटा माइटोसिस, कि वो किसकी तरह होता है, सिमिलर होता है। अच्छा, एक और चीज मैं सॉरी मैं यहाँ पे बात कर दी है कि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा हाफ हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। ठीक है, सिंगल एन हो जाते हैं। अब मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड द न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई है उसके इर्द गिर्द यूं मेम्ब्रेन बनने लग जाती है और सेल सिंगल सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ साइटोकिनेसिस इज कन्वर्टेड इनटू टू सेल, कि सेल कितने में कन्वर्ट हो जाता है, 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब उसके बाद ये सारा वो डायग्राम है, मैंने सारी चीजें समझा दी हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई चीज आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, आपका भाई आप हाजिर है। ठीक है, मैंने सारी चीजें वन बाय वन करके समझा दी हैं। ठीक है, अब
उसके बाद नेक्स्ट जो है ना मैं इस थोड़ा-सा मेयोसिस 2 को एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कह दी एक चीज़ तो क कह दी है कि इट इज़ सिमिलर टू माइटोसिस, जो सारी चीज़ें माइटोसिस में होती थी वो यहाँ पे होंगी। अब प्रोफ़ेज़ 2 में क्या होगा, वही चीज़ स्पेंडल फाइबर्स बनेंगे क्रोमोसोम के इर्द-गिर्द, और मेटाफ़ेज़ में क्या होगा कि स्पेंडल फाइबर्स जो है ना क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे, और किस जगह पे किनेटोकोर सेंट्रोमियर पे जाके अटैच होंगे। सेंट्रोमियर पे वहाँ पे फिर किनेटोकोर होता है जो इन स्पेंडल फाइबर्स को सेंट्रोमियर के साथ जोड़ता है, और एक मेटाफ़ेज़ प्लेट बनाता है। एक इक्वेटर इक्वेटर पे क्या होती है कि प्लेट बनती है, मेटाफ़ेज़ प्लेट का नाम दिया जाता है। अब एनाफ़ेज़ में क्या होता है कि वही जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेटेड होती हैं, लेकिन आपको पता है सिंगल क्रोमोसोम यहाँ पे होता है, तो उसके जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। मतलब ये कि सेंट्रोमियर्स डिवाइड होता है, क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, उनके जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट टेलोफ़ेज़ है। टेलोफ़ेज़ में सिमिलर वही कि इट इज़ अपोजिट टू प्रोफ़ेज़, जो जो क्रोमेटिड थे वो फर्दर क्रोमेटिन मटेरियल में डिवाइड हो जाते हैं। न्यूक्लियस जो गैप हो गया होता है वो दोबारा रीअपीयर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है बेटा, वो दोबारा रीअपीयर हो जाता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप अपीयर्स एंड फॉर्म्स अराउंड द ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। और आपको पता है अल्टीमेटली एंड में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो इस तरीके से 2 सेल्स बन जाते हैं। क्योंकि बेटा मियोसिस 1 में 2 सेल्स बने थे, 2 सेल बने थे, तो अब फर्दर उन 2 सेल से क्या बनेंगे, 2 ये बनेंगे, 2 ये बनेंगे, तो टोटल कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैंने इसकी कोई प्रेजेंटेशन भी सही से नहीं की, बस मैं ये सोच रहा था कि ये जल्द से जल्द आप लेक्चर आप लोगों को डिलीवर कर दूं। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।